अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फंक्शंस ऑफ एफबीआर का टॉपिक हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिफरेंट विंग्स हैं और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विंग है इनलैंड रेवेन्यू का। देयरफॉर टू स्टार्ट विद हम इनलैंड रेवेन्यू के विंग से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि इनलैंड रेवेन्यू जो विंग है वो क्यों तश्कील में आया, क्यों स्टार्ट हुआ। तो फेडरल बोर्ड की थोड़ी कहानी हम जान लेते हैं इसकी इनलैंड रेवेन्यू विंग की कि इनलैंड रेवेन्यू के अंदर हमारे जो डोमेस्टिक टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनलैंड रेवेन्यू क्या कौन सा टैक्स होता है सर? इनलैंड रेव मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जो जो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट होंगे, जो जो लेवाइज कलेक्ट होंगे, वो इनलैंड रेवेन्यू का पार्ट होंगे। देयरफॉर वो हम उनको कहते हैं डोमेस्टिक टैक्सेस। तो डोमेस्टिक टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं सर? नंबर 1 पे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये तीनों टैक्सेस मिलके 90% ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एफबीआर। तो एफबीआर जितना टैक्स कलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का टैक्स कलेक्ट करता है, तो जिसमें 90 रुपये इन 3 टैक्सेस से आता है। देयरफॉर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, ये तीनों टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपस में ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिन जिन टैक्स पेयर्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल किसी एक टैक्स पेयर के ऊपर अगर इनकम टैक्स अप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी अप्लाई होगा और उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अप्लाई होगा। देयर केम अ नीड टू एसिमुलेट दीज टैक्सेस टू अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि जब पहले इनलैंड रेवेन्यू विंग तश्कील में नहीं आया था, उससे पहले ये तीनों टैक्सेस इंडिविजुअली अलग अलग लोग इसको देख रहे होते थे। इसके ऊपर कोई एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि देयरफॉर टू रियलाइज दिस थॉट और नीड and to apply modern taxation techniques and to improve tax to GDP ratio, the Inland Revenue Wing was created, combining the three domestic taxes. यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इनलैंड रेवेन्यू क्यों तश्कील में आया कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दीगर लेवाइज, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेजर चंक जो है वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का है। इन तीनों को और बाकी जितने टैक्सेस लेवाइज हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए इनलैंड रेवेन्यू को फॉर्म में लाया गया। It is expected that the inception of this wing would facilitate the taxpayers as it would provide them to get through their tax matters in a organized structure. और लास्ट पॉइंट कहता है कंड्यूसिव फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनलैंड रेवेन्यू की फॉर्मेशन की जो मेन पर्पज़ है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि टैक्स पेयर्स को एक ईज़ ऑफ टैक्स पेइंग प्रोवाइड की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। लिहाजा इनलैंड रेवेन्यू जो है वो तीनों टैक्सेस से भी डील करता है और टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट भी करता है इन टर्म्स कि वो अपने टैक्सेस को आसानी के साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा सकें। ठीक है। कंड्यूसिव फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या इनलैंड रेवेन्यू के पास टैक्स पेयर्स का डेटाबेस मौजूद होगा तो वो उसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर भी कर पाएंगे। कि फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए ने लास्ट ईयर तो अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए थे, लेकिन इस साल उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाए, ऑल्दो कि ड्यू डेट उनकी निकल चुकी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए इनलैंड रेवेन्यू का जो विंग है वो तश्कील में आया। आई होप कि आप लोगों को इनलैंड रेवेन्यू का जो मेन हिस्ट्री है उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि इनलैंड रेवेन्यू विंग का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि हेड क्वार्टर जिसका इस्लामाबाद में है, ठीक है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसकी जॉब असाइनमेंट किस तरीके से होती है। स्टार्टिंग विथ देखें, इनलैंड रेवेन्यू का सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, वो होता है चीफ इनलैंड रेवेन्यू। उसके अंडर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। नंबर 1 इनलैंड रेवेन्यू जुडिशियल सेक्शन, नंबर 2 इनलैंड रेवेन्यू जनरल, नंबर 3 इनलैंड रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन सेक्शन और नंबर 4 इनलैंड रेवेन्यू बजट। नंबर 1 पे था इनलैंड रेवेन्यू जुडिशियल सेक्शन। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या काम करता है।
ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैटर्स, कौन से वाले? इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन मैटर्स, इनकम एंड सेल्स टैक्स। लीगल मैटर्स, अपील्स एंड कोर्ट केसेस, पार्लियामेंट बिजनेस, कैबिनेट मैटर्स और एनी अदर जॉब असाइनमेंट। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि आईआर जुडिशल सेक्शन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2 पे इनलैंड रेवेन्यू जनरल। ये कौन से मैटर्स देखता है? मैटर्स परटेनिंग टू अवार्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टैक्स इविजन, मैटर्स परटेनिंग टू PRAL, मैटर्स परटेनिंग टू रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, एनी अदर जॉब असाइंड। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि मैटर्स परटेनिंग टू रिफॉर्म्स, ठीक है, और टैक्स रिफॉर्म हमारा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का एक टॉपिक भी है। तो जो भी टैक्स रिफॉर्म्स आती हैं वो कौन देख रहा होता है? इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू के अंदर एक डिपार्टमेंट है IR जनरल। तो IR जनरल का ये काम है कि वो टैक्स रिफॉर्म्स को देखता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है IR कोऑर्डिनेशन सेक्शन, इनलैंड रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन सेक्शन। इसका क्या काम है? कोऑर्डिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स मैटर इंक्लूडिंग टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, बोर्ड इन काउंसिल, कॉन्फ्रेंसेस और एनी अदर जॉब असाइंड। नंबर 4 पे हमारे पास आता है IR रेवेन्यू बजट। इसका काम है असाइनमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ कलेक्शन टारगेट्स ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड FED, मैटर्स pertaining to income tax, sales tax, FED jurisdiction, matters related to income tax, sales tax refunds, authorization of banks for collection of revenue और any other job assigned। ओके, जिस तरह हमने देखा कि इनलैंड रेवेन्यू का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मज़ीद 4 डिपार्टमेंट्स आते हैं। इनलैंड रेवेन्यू का चीफ है हेडक्वार्टर का, उसके अंदर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं। फर्स्ट चीफ सेल्स टैक्स पॉलिसी और चीफ इनकम टैक्स पॉलिसी। जो सेल्स टैक्स पॉलिसी है उसमें सेक्रेटरी जो है वो चीफ के अंडर काम करता है। किन मैटर्स के रिलेटेड? सेल्स टैक्स और FED के रिलेटेड। उसके बाद ऑल बजट्स एंड पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू ड्यूटिएबल और टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैटर कौन डील कर रहा है? चीफ सेल्स टैक्स पॉलिसी। नंबर 3 आता है पोस्ट बजट क्लैरिफिकेशन एंड SROs, सेल्स टैक्स, FED इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ, issuance of SROs, circulars, classifications, clarifications of goods and services, valuation of goods and tariff values, any other job assigned। ठीक है, इन अ नटशेल हमें ही पता चलता है कि जो चीफ सेल्स टैक्स पॉलिसी है, ठीक है, रिलेटेड पॉलिसी है, वो ये सारे काम करते हैं जो कि सेल्स टैक्स और FED से रिलेटेड है। इनकम टैक्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनकम टैक्स के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी मेकर है और वो कौन कहलाता है? चीफ इनकम टैक्स पॉलिसी। इनकम टैक्स ऑल्दो के ये भी एक टैक्स है जिस तरह सेल्स टैक्स है, लेकिन इसका एम्बिट ज़्यादा है। देयरफॉर यहाँ पे चीफ के अंडर मज़ीद 4 सेक्रेटरीज आते हैं। नंबर 1 पे आता है सेक्रेटरी इनकम टैक्स पॉलिसी। नंबर 2 आता है विथ होल्डिंग टैक्स सेक्रेटरी। नंबर 3 आता है एग्जेम्पशंस और IT रूल्स। नंबर 4 आता है इंटरनेशनल टैक्सेस। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर भी मज़ीद 4 सेक्रेटरीज आते हैं। ऑल्दो यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स टैक्स पॉलिसी है इसके अंदर सिर्फ एक सेक्रेटरी है और उसके अलावा हमारे पास जो काम है ये सारे ये डिस्क्रिप्टेड है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो, क्योंकि एक बड़ा एक टैक्स हमारा जो चंक है वो इनकम टैक्स से आता है और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसके अंदर मज़ीद ब्रेक डाउन है सेक्रेटरीज़ का। तो आपको याद रखने के लिए ये करना है कि इनकम टैक्स के अंदर टोटल 4 सेक्रेटरीज़ हैं। नंबर 1 कौन सा है? इनकम टैक्स पॉलिसी मेकर। नंबर 2 विथ होल्डिंग टैक्स। नंबर 3 एग्जेम्पशंस या IT रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स। और नंबर 4 इंटरनेशनल टैक्सेस। अच्छा सर, अब हम यहाँ देख लेते हैं इनलैंड रेवेन्यू का स्ट्रक्चर के नेशन वाइड पाकिस्तान में किस तरीके का स्ट्रक्चर है इनलैंड रेवेन्यू का। सबसे टॉप पे जो हमारा हेड है वो उसको हम चीफ कहते हैं। चीफ के अंडर 2 सेक्रेटरीज आते हैं, सेक्रेटरी 1 और सेकंड सेक्रेटरी। जो चीफ इनलैंड रेवेन्यू है, ठीक है, वो 3 तरह के होते हैं। ये टोटल चीफ्स मैं लिख दिया यहाँ पे, आप लोग को थोड़ा सा आई गेस नज़र अगर आ रहा हो, ये टोटल चीफ्स हैं। टोटल इनलैंड रेवेन्यू के 3 चीफ हैं जो हेड होते हैं,
ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन के, और उनके अंडर 7 डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं। नंबर 1 पे आता है चीफ इंडियन रेवेन्यू 1, जिसके अंदर 7 जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। कौन से? LTU लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट इस्लामाबाद, RTO इस्लामाबाद, RTO रावलपिंडी, RTO पेशावर, RTO एबटाबाद, फैसलाबाद और सरगोदा। इसी तरह से चीफ इंडियन रेवेन्यू 2, इसके अंदर भी 7 ऑफिस आते हैं। LTU लाहौर, RTO लाहौर, RTO लाहौर अगेन, ठीक है, ये RTO 2 लाहौर आएगा। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर। चीफ इंडियन रेवेन्यू 3 जो है उसके अंदर वो सिंध को कवर करता है, जिसमें LTU कराची, RTO कराची, RTO 2 कराची, RTO 3 कराची, हैदराबाद, सक्खर और क्वेटा। अब हम ये देखते हैं कि जो चीफ्स हैं उनके क्या क्या काम है और वो कौन से मैटर से डील कर रहे होते हैं। तो सर, टैक्स इवेजन और टैक्स पेयर्स की जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको चीफ 1, 2 और 3, ये तीनों अपने अपने जो रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के हैं वो इन दोनों चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, टैक्स इवेजन और टैक्स पेयर्स ग्रीवेंसेस से। नंबर 2 पे आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC और DAC, डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जो भी कंसर्न्स होते हैं वो चीफ इंडियन रेवेन्यू 1 डील कर रहा होता है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग ऑफ डेली कलेक्शंस, रिफंड्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स विल बी मॉनिटर्ड बाय चीफ इंडियन रेवेन्यू 1, 2 एंड 3, और वो भी उनकी रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन का, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें? कलेक्शन है, रिफंड्स हैं और फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये 3 चीज़ें चीफ इंडियन रेवेन्यू 1, 2 और 3 अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में देख रहे होते हैं, और ऑटोमेशन एंड ई-फाइलिंग चीफ इंडियन रेवेन्यू 3 का काम है। सो आई होप कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर जो इंडियन रेवेन्यू का विंग है उसकी आपको हिस्ट्री पता चल गई कि वह क्यों वजूद में आया, उसका स्ट्रक्चर पता चल गया जो हेड क्वार्टर्स के अंदर है। उसके अलावा उसका जो नेशन वाइड क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह उनके ऑफिसेज हैं और कौन सा चीफ क्या काम करता है, कितने चीफ्स हैं, उसके अंदर कितने LTUs हैं, कितने RTOs हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है फॉर द पर्पज़ कि जो मैं नोट्स आप लोगों को जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो काइंडली आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे इंडिकेशन आ जाएगी, तो मैं जैसे ही मेरे पास 10 से 15 लोग हो जाएंगे तो मैं नोट्स भी उसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दूंगा। और काइंडली इस चैनल को भी शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो लोग, क्योंकि अक्सर क्या है कि मैंने देखा है कि पेड भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चैनल मैंने बनाया है। तो आई होप सो कि आप लोगों ने ये वीडियो प्रॉपर देख ली होगी। Until the next video, Allah Hafiz.